मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक जज जिसका नाम त्यागी होता है रिटायरमेंट पे अपनी फेयरवेल स्पीच में कहता है कि सोचा था जो काम अधूरे रह गए वो रिटायरमेंट के बाद पूरे कर लूंगा। लेकिन इंसान की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि जज की बेटी की शादी की तैयारी हो रही होती है और वो जज अपनी फैमिली के साथ शादी की शॉपिंग करने जाता है। वहाँ कुछ देर कपड़े देखने के बाद जज अपनी फैमिली से कहता है आप कपड़े देखो, मैं कुछ देर में वापस आया। और फिर जज वहां से निकलकर एक लोहे की तारों वाली दुकान पे जाता है और दुकानदार को 5 बंडल तारों का ऑर्डर देकर वहां से निकल जाता है। फिर सीन चेंज होता है और जज को मॉर्निंग वॉक पे एक पुलिस ऑफिसर शर्मा के साथ दिखाया जाता है। वहां जज शर्मा को कहता है कि अब जो भी है तुम्हें संभालना है और फिर शर्मा वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और जज की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जिसके फौरन बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर शर्मा के पास एक लड़का आता है और कंप्लेन दर्ज करवाता है कि मेरे मॉम डैड कल रात जज की बेटी की शादी में गए और फिर वहां से लापता हो गए। शर्मा इस लड़के को लेकर जज के घर जाता है और जज को सारी बात बताने के बाद रिक्वेस्ट करता है कि हमें शादी की फुटेज चाहिए, जिस पर जज इंस्पेक्टर शर्मा को फोटो स्टूडियो वाले के पास भेजता है। वो वहां जाके फुटेज देखता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि इस लड़के के वालिदैन लास्ट में किधर गुम हो गए। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि उस लड़के का बाप और माँ एक वीरान कोठी में बंधे हुए पड़े होते हैं और जज उनके पास खड़ा होता है। वो चिल्लाते हैं कि जज साहब ये क्या कर रहे हैं आप और हमें यहाँ क्यों बांध के रखा है, जिस पर जज उन्हें उंगली के इशारे से चुप होने को कहता है और फिर कहता है कि याद है 6 दिसंबर 2013 मुकल नर्सिंग होम बेड नंबर 3। और फिर सीन चेंज होता है और एक मरीज को दिखाया जाता है जो एक बम ब्लास्ट में बुरी तरह जला होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि डॉक्टर चोपड़ा आता है और उस मरीज को चेक करके एक इंजेक्शन देता है, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां वो मर जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर चोपड़ा बाहर आता है और अब्दुल्ला की मां को कहता है कि अब्दुल्ला जल्द ठीक हो जाएगा, आप काउंटर पे 2 लाख रुपए फीस जमा करवा दें। इसके बाद डॉक्टर चोपड़ा को और वार्ड बॉय मुन्ना को दिखाया जाता है। डॉक्टर चोपड़ा मुन्ना को कहता है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब लगा रहता है, जाओ अपना काम करो। और फिर थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला को एक स्ट्रेचर पे बाहर लाया जाता है और उसकी माँ उसकी लाश देखकर रोने लगती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ जज की अदालत में अब्दुल्ला की माँ और डॉक्टर चोपड़ा का केस आता है। वहाँ अब्दुल्ला की माँ कहती है कि मेरे बच्चे को मार्फिन के इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और वो मर गया और डॉक्टर चोपड़ा ने पैसों के लिए उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। इसके बाद अब्दुल्ला की मां का वकील वार्ड बॉय मुन्ना को रोस्टर पे बुलाता है और उसे कहता है कि बताओ उस दिन डॉक्टर चोपड़ा ने तुम्हें क्या कहा था, जिस पर मुन्ना कहता है कि मुझे कहा था पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर जज डॉक्टर चोपड़ा और उसकी वाइफ के हक में फैसला सुना देता है। इसके बाद जज अदालत से जा रहा होता है कि अदालत के बाहर अब्दुल्ला की मां जज को रोकती है और उसे कहती है तुम बिक गए हो और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और जज को डॉक्टर चोपड़ा और उसकी बीवी के साथ दिखाया जाता है, जहां जज इन्हें कहता है कि सच्चाई का तो मुझे तब भी पता था लेकिन तब कानून के दायरों ने मुझे मजबूर करके रखा हुआ था और तुम्हारे हक में फैसला दिया, आज मैं इस केस का इंसाफ करूंगा। फिर जज इन्हें कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या सारी सच्चाई इस कैमरे में बोल दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो बटन ऑन कर देता है और इलेक्ट्रिक कटर चलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर और उसकी वाइफ चिल्लाते हैं कि इसे रोको, हमारी बात सुनो, लेकिन जज कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर सीन चेंज होता है और न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि 2 दिन से गुम हुए डॉक्टर कपल का अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। और फिर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रोटेस्ट में डॉक्टर चोपड़ा के बेटे को दिखाया जाता है जो कहता है पुलिस कुछ नहीं कर रही स्वाइप फुटेज देखने के, मुझे मेरे मॉम डैड को ढूंढ के दिया जाए। इसके बाद पुलिस डीएसपी को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग काम नहीं कर रहे, तुम लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। फिर इंस्पेक्टर शर्मा कहता है क्यों ना हम डॉक्टर के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें और जो लोग भी इस रात शादी में थे इनसे पूछताछ करें, जिस पर डीएसपी अग्री करता है और इंस्पेक्टर शर्मा कहता है हम होटलर वाले पंकज सिंह से शुरुआत करेंगे। इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा पंकज सिंह के होटल पे जाता है और रिसेप्शन से पंकज सिंह का पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि पंकज सिंह बिजनेस के सिलसिले में कोलकाता गया है और परसों रात की ट्रेन से वापस आएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा किसी को फोन पे बताता है कि वो अभी कोलकाता में है और परसों रात को वापस आएगा। यहाँ फिर जज की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ जज की वाइफ कहती है कि पूजा से मिलने कोलकाता जाना है। जज का बेटा कहता है मैं जाऊंगा, लेकिन जज कहता है तुम्हें रेस्टोरेंट का काम देखना है, जिस पर जज की वाइफ कहती है फिर आप चले जाएं और जज बेटे को कहता है मेरा रात का टिकट बुक करवा देना। इसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस को दिखाया जाता है जो मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्हें 2 मोबाइल फोन मिलते हैं। वो मोबाइल फोन डॉक्टर शर्मा और उसकी वाइफ के होते हैं।
इसके बाद एक पुलिस वाला जज के घर आता है, उसे मशकूक अंदाज से देखता है और उसे घूरते हुए बताता है कि डॉक्टर्स के मोबाइल मिल चुके हैं। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और जज पहुंच जाता है कोलकाता अपनी बेटी के घर। फिर पंकज सिंह को दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर शर्मा से फोन पे पूछता है कल पुलिस मेरे होटल में गई थी, खैर तो है। जिस पर इंस्पेक्टर पंकज सिंह को बताता है कि 2 डॉक्टर मिसिंग है, इसी सिलसिले में रूटीन इंक्वायरी थी। डॉक्टर्स के गुम होने का सुन के पंकज सिंह परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ट्रेन में जज और पंकज सिंह को दिखाया जाता है। जज साहब पंकज सिंह के लिए जूस बनाते हैं और वो दोनों जूस पीते हैं। जूस पीते ही पंकज सिंह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जज को मॉर्निंग वॉक पे इंस्पेक्टर शर्मा के साथ दिखाया जाता है, जहां शर्मा जज से कहता है कि डॉक्टर्स मिसिंग केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक तरफ एसपी साहब की तरफ से प्रेशर है और दूसरी तरफ मीडिया का प्रेशर है। जिस पर जज जवाब देता है कि तुम छानबीन करते रहो, कुछ ना कुछ तो हाथ लग ही जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और पंकज सिंह को एक कुर्सी पर लोहे की तारों के साथ बंधा हुआ दिखाया जाता है और जज इसके सामने बैठा होता है। वो जज पर चिल्लाता है मुझे यहाँ क्यों लाए हो, और जज उसे कहता है वो कपल याद है शगुफ्ता और शमीम जो तुम्हारे होटल में हनीमून बनाने आए थे। फिर स्क्रीन पर उस कपल को दिखाया जाता है जो पंकज के होटल में हनीमून बनाने आए थे और उनकी खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही होती है जो अगले दिन लीक हो जाती है। फिर शगुफ्ता और शमीम को दिखाया जाता है जो बाहर चल रहे होते हैं कि सब इनको देख के उस वीडियो की बात शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और जज की अदालत दिखाई जाती है, जहां एक आदमी रोस्ट्रम पे खड़ा कहता है जज साहब ये सब कांड इसी पंकज ने करवाया है, मैंने तो अपनी बेटी और दामाद को इसके होटल में हनीमून बनाने भेजा था। जिस पर पंकज कहता है जज साहब ये झूठ है, वो तो मेरे होटल में आए ही नहीं, आप चाहें तो एंट्री रजिस्टर चेक कर लें, ये सब मेरे होटल को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि इस लड़की का बाप यहाँ अपना होटल खोलना चाहता है। इसके बाद रोस्ट्रम में होटल रिसेप्शन पर काम करने वाली लड़की को बुलाया जाता है जो कहती है ये दोनों तो होटल पे आए ही नहीं। साथ पुलिस वाले को रोस्ट्रम में बुलाया जाता है, वो भी कहता है कि ये रूम तो कई दिन से बंद पड़ा है और जज को तस्वीरें भी दिखाता है। जिस पर अदालत 2 दिन के लिए बर्खास्त कर दी जाती है और साथ ही जज हुक्म देता है कि अगली पेशी तक अदालत पंकज सिंह गुप्ता और शमीम को पुलिस गेस्ट हाउस में पुलिस प्रोटेक्शन में रखने का हुक्म देती है। पुलिस गेस्ट हाउस में आने के बाद शगुफ्ता सोशल मीडिया पे देखती है कि लोग कैसे इसके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं और रोने लगती है। अगली सुबह जब नाश्ता लेके वो पुलिस वाली शगुफ्ता के कमरे में आती है तो देखती है कि शगुफ्ता ने अपनी नस काट दी है और वो मर चुकी है। फिर कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां जज सबूतों और गवाहों की रोशनी में पंकज सिंह को रिहा करने का फैसला दे देता है। फिर जज को दिखाया जाता है जहां वो एक कमरे में पंकज सिंह के सामने बैठा होता है और पंकज सिंह को लोहे की तार से एक लोहे की कुर्सी पे बांधा होता है। जज पंकज सिंह को कहता है मुझे उस दिन भी सब पता था लेकिन सबूत ना होने की वजह से मजबूरन तुझे जमानत देनी पड़ी, और साथ ही पंकज सिंह की लोहे की कुर्सी के नीचे इलेक्ट्रिक हीटर ऑन कर देता है। पंकज सिंह चिल्लाता है और कहता है मैं तुम्हें फलां फार्म हाउस गिफ्ट कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। जिस पर जज कहता है तू अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो अपना इतराफ जुर्म इस कैमरे में रिकॉर्ड करवाओ। इसके बाद जज हीटर को तेज करता है और जूं जूं कुर्सी गर्म होती है पंकज सिंह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और पुलिस को दिखाया जाता है जहाँ डीएसपी मीटिंग में ऑफिसर को कहता है कि पहले डॉक्टर मियाँ बीवी गुम हुए और अब पंकज सिंह, मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर कपल का अभी तक कुछ क्यों नहीं पता चला। इंस्पेक्टर शर्मा कहता है सर हम अभी डॉक्टर्स को ढूंढ ही रहे थे कि पंकज सिंह गुम हो गया। फिर डीएसपी शर्मा पे चिल्लाता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, इलेक्शन आने वाले हैं, मुझ पे एमपीएस का प्रेशर है, और साथ ही डॉक्टर केस की फाइल मांगता है। जिस पर शर्मा कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि डीएसपी कहता है अच्छा रहने दो, स्पेशल ब्रांच से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ रही है और आप सब इसके अंडर काम करेंगे। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और इंस्पेक्टर लक्ष्मी राठी को थाने में दाखिल होते हुए दिखाया जाता है। थाने में आते ही वो शर्मा को कहती है मुझे मिसिंग डॉक्टर केस की फाइल और पंकज सिंह केस की फाइल ला कर दो, और फिर वो फाइल्स की स्टडी करना शुरू कर देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर लक्ष्मी अब्दुल के घर उसकी माँ से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि आपको क्यों लगा कि अब्दुल को कत्ल किया गया है। जिस पर अब्दुल की माँ परवीन बताती है कि एक दिन पुलिस आई थी हॉस्पिटल में और अब्दुल से पूछा था अफजल कौन है। अब्दुल बताता है कि अफजल कौन है, जिसके बाद एक आदमी आता है और परवीन को कहता है कि अपने बेटे को समझाओ, अगर इसने अफजल के खिलाफ बयान दिया तो तुम दोनों को मार देंगे। इसके बाद पुलिस अब्दुल का बयान रिकॉर्ड करने आती है और अब्दुल कहता है मैं किसी अफजल को नहीं जानता। इसके बाद डॉक्टर चोपड़ा अब्दुल का चेकअप करने आता है और अब्दुल को एक इंजेक्शन लगवाता है जिससे इसकी हालत बिगड़ जाती है और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ इसकी डेथ हो जाती है। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर लक्ष्मी वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और लक्ष्मी एक पार्टी में जाती है जहां डीएसपी लक्ष्मी को जज से मिलाता है और जज को बताता है कि यही डॉक्टर मिसिंग केस और पंकज सिंह केस पे काम कर रही है।
वहाँ लक्ष्मी जज को देख के जज से बोलती है, मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है, जिस पर जज बात टाल देता है और कहता है शायद किसी सरकारी फंक्शन में देखा हो। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और लक्ष्मी को दिखाया जाता है, जहाँ लक्ष्मी मोकल हॉस्पिटल के वार्ड बॉय मुन्ना से तफ्तीश करती है और मुन्ना उसे सब बता देता है कि उस दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था। इसके बाद इंस्पेक्टर लक्ष्मी पंकज सिंह के होटल जाती है और रूम नंबर 205 की चाबी मांगती है और रूम में चली जाती है और रूम में सब कुछ देखने के बाद वापस आने ही वाली होती है कि लक्ष्मी को वहां दीवार पे एक तस्वीर दिखाई देती है। लक्ष्मी इस तस्वीर को गौर से देखती है और फिर वहां उसे एक क्लू मिलता है। जब वो तस्वीर को हटाकर दीवार में चेक करती है तो वहां उसे एक खुफिया कैमरे की केबल लाइन मिलती है। वो इस केबल से दुकान का नाम पढ़ती है और शर्मा को कहती है चलो उस दुकान पे जहाँ से ये केबल आई है। फिर लक्ष्मी और शर्मा उस दुकान पे जाते हैं जहाँ से स्पाई कैमरा खरीदा गया था। उस दुकानदार से पूछते हैं कि ये कैमरा किसको बेचा है, तो वो कहता है ये मैंने एक वीडियोग्राफर को बेचा और फिर वो उन्हें वीडियोग्राफर की दुकान पे ले जाता है। जो ही लक्ष्मी वहां पहुंचती है वो दुकानदार वहां से भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और थाने ले जाते हैं, जहां उसकी लिटर परेड की जाती है। जिसके बाद वो बताता है कि हाँ वो कैमरा उसने पंकज सिंह को बेचा था, लेकिन पंकज सिंह ने आधे पैसे दिए, जिसकी वजह से उसने उस कैमरे से बनने वाली गुप्ता की फिल्म को बेच के अपने बकाया पैसे पूरे किए हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और जज को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया होता है। वहाँ वो वॉशरूम का बहाना बना के बाहर जाता है और वहाँ साथ वाले बार में बैठे एक शख्स जिसका नाम दिलावर होता है उसे एक लड़की के जरिए कुछ पिला के बेहोश करवाता है। इसके बाद जज और उसकी फैमिली वापस घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। जज नीचे उतर के गाड़ी में कुछ चेक करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब वो आगे जाते हैं तो वहाँ पुलिस का नाका लगा होता है, जहाँ पुलिस सब गाड़ियों की चेकिंग कर रही होती है और इंस्पेक्टर लक्ष्मी भी वहीं होती है। वहां जा जाता है, लक्ष्मी उसे सलाम करती है और गाड़ी की डिग्गी चेक करने की परमिशन मांग के गाड़ी की डिग्गी खोलती है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता और जज फैमिली के साथ घर चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि दिलावर एक कमरे में लेटा हुआ होता है और उसे लोहे की तारों से बांधा होता है। साथ उसके सर पे केमिकल का एक एक कतरा गिर रहा है और जज उसके सामने खड़ा उससे पूछ रहा है कि सब्जी मंडी में बम लगाने की जिम्मेदारी तुमने किसको दी थी, और साथ कहता है कि तुम हॉस्पिटल में अब्दुल की माँ से मिले, उसके बाद अब्दुल ने अपना बयान चेंज कर दिया और फिर अब्दुल मारा गया, बताओ तुम्हारे पीछे कौन है। दिलावर चिल्लाता है, चीखता है कि मुझे नहीं पता कुछ, और जज कहता है कि तुम थोड़ी देर ये दर्द सह सकोगे, इसके बाद तुम्हारे जिस्म की नसें फटना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमपी अपने बंदों के साथ थाने में आता है और लक्ष्मी पे चिल्लाता है कि ये हो क्या रहा है, पहले दो बंदे गायब थे, आज दिलावर भी गायब हो गया। और लक्ष्मी को कहता है दिलावर मेरा खास आदमी है, जल्दी पता लगाओ, और वहां से उठ के चला जाता है। इसके बाद लक्ष्मी शर्मा से पूछती है कि ये दिलावर कौन है और शर्मा उसे बताता है कि एक नंबर का बदमाश है, कोल स्मगलिंग ड्रग्स का धंधा करता है, लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से कोई हाथ नहीं डाल सकता इस पे। फिर लक्ष्मी शर्मा से आईसीयू वाले केस की फाइल मांगती है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि लक्ष्मी इस बार में पहुंच जाती है जहां से दिलावर गायब हुआ था। बार वालों से सीसीटीवी फुटेज लेती है और फिर उसको देखती है, जहां उसे दिलावर दिखाई देता है जो नशे में धुत होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे बार से बाहर की तरफ ले जा रही होती है। इसके बाद लक्ष्मी दिलावर की गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उसे फुटेज दिखा के पूछती है कि कल रात इसको तुम ही ने अगवा किया था ना, जिस पर वो कहती है हाँ इसको मैंने अगवा किया था। फिर लक्ष्मी उसे एक तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि इसके कहने पे अगवा किया था, जिस पर वो मना कर देती है। फिर लक्ष्मी एक और तस्वीर दिखा के पूछती है क्या इसके कहने पे अगवा किया था, जिस पर वो बोलती है हाँ इसके कहने पे अगवा किया था। अब केस की गुत्थियां सुलझना शुरू हो जाती हैं। लक्ष्मी डीएसपी के पास जाती है और उसे बताती है कि केस में अभी ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात है कि जो तीनों लोग गुम हुए हैं इन तीनों पे पहले भी केस चल रहा था। तो मुझे लगता है इन तीनों की गिरफ्तारी के पीछे एक ही आदमी है, और आदमी भी वो जो इन सबको गुनहगार और मुजरिम समझता है। और साथ ये भी बताती है कि एक और खास बात यह है कि इन तीनों को जस्टिस त्यागी की अदालत से छूट मिली थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और लक्ष्मी जज के पास जाती है और उसे कहती है कि जो तीन आदमी मिसिंग हैं इन तीनों को आपने जमानत दी थी, इसलिए मुझे लगता है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपकी जान को खतरा। और फिर शर्मा को फोन करती है कि आज से तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे जज साहब के साथ है, अब से वो पुलिस प्रोटेक्शन में रहेंगे। इसके बाद जज को एक शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है जहां वो कुछ खरीद रहा होता है और शर्मा उसके साथ होता है। तभी शर्मा को किसी की कॉल आती है और कॉल खत्म होते ही जज पूछता है घर से कॉल थी क्या, और उसे कहता है तुम घर जाओ और बीवी बच्चों के साथ दिवाली बनाओ। शर्मा कहता है लेकिन मैडम ने आपके साथ रहने को बोला है, जिस पर जज कहता है वो मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। इसके बाद जज एक वर्कशॉप में जाता है और एक मैकेनिक को कहता है गाड़ी खराब हो गई है, मेरे साथ चलो ठीक करके दो। मैकेनिक टूल बॉक्स उठाता है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। जज गाड़ी को ले जाता है और एक वीरान जगह पे रोक के इस मैकेनिक के मुंह पे स्प्रे करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद शर्मा को दिखाया जाता है जो वाइफ के साथ दिवाली बना रहा होता है कि वहां लक्ष्मी पहुंच जाती है और उसे कहती है तुम्हें जज साहब के साथ रहने का कहा था, यहाँ क्या कर रही हो।
जिस पर शर्मा कहता है मैं उन्हें अभी घर ड्रॉप करके यहाँ आया हूँ। जिस पर लक्ष्मी कहती है ओके ये सब खत्म करो और वापस जज के घर जाओ, जज को अकेला नहीं छोड़ना। इसके बाद लक्ष्मी सीधी जज के घर जाती है और जज का पूछती है, जिस पर घर वाले बताते हैं कि वो रेस्टोरेंट की तरफ गए हैं। वहां से लक्ष्मी सीधी जज के बेटे राहुल के रेस्टोरेंट पे आती है और जज का पूछती है, जिस पर राहुल कहता है वो तो घर होंगे। लक्ष्मी वहां से जाने ही वाली होती है कि वहां जज पहुंच जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और उस मैकेनिक को दिखाया जाता है जिसे जज ने बांधा होता है और जज उसे कहता है 12 जुलाई 2017, कुछ याद आया? यहाँ फिर सीन चेंज होता है और उस मैकेनिक को दिखाया जाता है जिसका नाम अफजल होता है। वो एक लंच बॉक्स उठाए सब्जी मंडी में दाखिल होता है। वहां साथ खड़ा अब्दुल उस मैकेनिक को देख के उसे आवाज देता है, अफजल, अफजल रुक। और अफजल वो लंच बॉक्स वहां छोड़ के भाग जाता है जिसमें बम होता है। अब्दुल उस लंच बॉक्स को उठाने जाता है कि वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में पड़े अब्दुल को दिखाया जाता है जिससे पुलिस वाला पूछता है तुमने कुछ देखा था क्या? जिस पर वो अफजल का नाम लेता है। इसके बाद पुलिस मुख्तलिफ गुंडों को पकड़ती है और उनसे अफजल का पूछती है और बिलाखिर अफजल को गिरफ्तार करके अब्दुल के सामने ले आती है और जज के सामने अब्दुल से पूछती है क्या यही अफजल है? जिस पर अब्दुल मना कर देता है क्योंकि अब्दुल की मां को दिलावर ने धमकी दी थी कि अब्दुल ने अगर अफजल का नाम लिया तो तुम दोनों मरोगे। और यूं जज अफजल को जमानत दे देता है। इसके बाद जज और अफजल को दिखाया जाता है जहां अफजल को जज ने बांधा होता है और अफजल जज को धमकियां दे रहा होता है। जिस पर जज उसे कहता है कि ये जो तुम्हारे जिस्म पे छोटे छोटे बम हैं ये तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। हाँ, अगर तुम अपने जराइम कैमरे के सामने कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। और फिर जज अफजल के पाँव और बाजू पे लगे 2 छोटे बमों को आग लगा देता है जिससे इसके पाँव और बाजू का एक छोटा हिस्सा डैमेज हो जाता है। इसके बाद फिर लक्ष्मी और शर्मा को दिखाया जाता है। लक्ष्मी शर्मा से डॉक्टर कपल और पंकज सिंह की बैंक स्टेटमेंट मांगती है और उसे 4 मोबाइल नंबर्स भी देती है कि इनका डाटा निकलवा के दो। इसके बाद लक्ष्मी और शर्मा अफजल के घर जाते हैं, उसका पता करते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि अफजल भी कल रात से गायब है। लक्ष्मी उसी टाइम जज को फोन करती है और उसे अफजल के गायब होने का बताती है और साथ ही शर्मा को दोबारा जज की प्रोटेक्शन के लिए भेज देती है। इसके बाद रात भर लक्ष्मी उन तमाम केसेस के रिकॉर्ड की छानबीन करती है, बैंक स्टेटमेंट्स चेक करती है, कॉल रिकॉर्ड्स की छानबीन करती है और बिलाखिर डोर का सिरा उसके हाथ में आ जाता है और वो केस की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच जाती है। अगले दिन लक्ष्मी शर्मा को बुलाती है और उसे बताती है कि इस सब के पीछे एमपी रावत है। सब्जी मंडी में बम धमाका रावत ने दिलावर के जरिए करवाया। जब अफजल को अब्दुल्ला ने पहचान लिया तो एमपी रावत ने दिलावर के जरिए अब्दुल्ला और उसकी मां को धमकाया और अब्दुल्ला का बयान अफजल के हक में दिलवाया। फिर उसके बाद रावत ने पंकज सिंह के जरिए इन दोनों डॉक्टर कपल को खरीदा और अब्दुल्ला को हॉस्पिटल में कत्ल करवाया। फिर जुबैर खान जिसके पीछे माइनॉरिटीज का वोट था उसे गंदा करवाने के लिए रावत ने पंकज सिंह के जरिए उसकी बेटी शगुफ्ता का एमएमएस लीक करवाया। ये सब कुछ रावत पंकज सिंह के जरिए करवाता था। ये देखो मिसिंग डॉक्टर कपल का बैंक अकाउंट जिसमें पंकज सिंह ने एक भारी अमाउंट डोनेशन के नाम पे ट्रांसफर की है। इसके बाद शर्मा कहता है अच्छा इसका मतलब है जितने लोग मिसिंग है इन सबको रावत ने ही अगवा करवाया है, लेकिन रावत ने जज साहब को क्यों छोड़ा? जिस पर लक्ष्मी कहती है रावत को जज साहब से कोई खतरा नहीं है इसलिए उन्हें छोड़ दिया, लेकिन कुछ पता नहीं, तुम जाओ और जज साहब के साथ रहो, मैं जब तक दिल्ली से होके वापस आती हूँ। इसके बाद जो ही लक्ष्मी की गाड़ी दिल्ली की तरफ निकलती है शर्मा एमपी रावत को उसी वीरान बंगले में मिलने के लिए बुलाता है जहां जज ने सबको कैद करके रखा होता है। एमपी रावत वहां पहुंचता है तो शर्मा उसे बेहोश करके वहां लिटा देता है और उसे लोहे की तारों से बांधने लगता है कि वहां लक्ष्मी पिस्तौल लिए अंदर दाखिल होती है। ये सब लक्ष्मी की चाल होती है क्योंकि लक्ष्मी को शक हो जाता है कि शर्मा और जज मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। फिर लक्ष्मी शर्मा को कहती है मुझे पता था ये काम जज अकेला नहीं कर सकता, इसके साथ कोई और भी है और मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने 2 दिन की छुट्टी ली और दिलावर के अगवा के टाइम तुम उसी बार के बाहर देखे गए। मैंने तुम्हारे हाथ से ही तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन निकलवाई और फिर चेक किया तो पता चला कि जहाँ जहाँ कांड हुआ वहाँ वहाँ तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन आ रही थी। फिर लक्ष्मी कहती है असल झटका तो मुझे तब लगा जब जज साहब के मोबाइल की लोकेशन अफजल के गैराज में शो हुई और फिर उस शाम तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन पहले शहर से बाहर आई और फिर पटाखे की मार्केट में और अगली ही सुबह अफजल गायब। फिर लक्ष्मी शर्मा को कहती है अब जाके मुझे सारी स्टोरी समझ आई, मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझ रही थी लेकिन शर्मा तुम तो सुपरमैन निकले। इसके बाद जज वहां से बाहर आता है और लक्ष्मी उसे कहती है कि मुझे पता था अब रावत अगवा होने वाला है और दिल्ली जाने की स्टोरी तो मैंने शर्मा के सामने जानबूझ के बनाई थी और फिर जब मैंने दिमाग पे थोड़ा जोर डाला तो याद आया कि मैंने आपको पहले कोलकाता के नाइट क्लब में देखा था और जिस ट्रेन के जिस डब्बे में पंकज सिंह आया था आपकी सीट भी उसी डब्बे में थी। इसके बाद लक्ष्मी शर्मा को कहती है तुम पर पहली बार मुझे तब शक हुआ जब जज की बेटी की शादी की वीडियो देखी।
वहाँ डॉक्टर कपल तो था, लेकिन शर्मा जी नहीं थे। और फिर मैंने तार से तार मिलाई और देखें आप तक पहुँच गई। इसके बाद जज कहता है मेरी सर्विस के आखिर में मुझसे कुछ गलत फैसले हुए। वो फैसले कानून के मुताबिक ठीक थे, लेकिन सबूत और गवाह खरीदे गए थे। मुझे जिस दिन अदालत के बाहर एक दुखी माँ ने थप्पड़ मारा था, मुझे उस थप्पड़ ने झंझोड़ के रख दिया। और जब मैंने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला इस सब के पीछे MP रावत है। और मैंने एक एक करके इन सब को इनके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस पर लक्ष्मी कहती है, अच्छा जज साहब, वो डेड बॉडीज किधर हैं? जिस पर जज लक्ष्मी को बताता है कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। हाँ, इनके जुर्म का एतराफ़ करवाने के लिए इनको थोड़ा बहुत टार्चर किया है। इसके बाद जज वहाँ से चला जाता है और इंस्पेक्टर लक्ष्मी वहाँ कैद सभी मुजरिमों को शूट कर देती है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी मीडिया को बताती है कि हमें 6 बंदों की लाशें मिली हैं और उनके साथ एक कैमरा मिला है, जिसमें इन सब की रिकॉर्डिंग्स हैं, जिनमें इन सब ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया हुआ है। और यूँ ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।